दोस्तों सबसे पहले आप लाइव प्रूफ देख लीजिए कि मैंने यस बैंक के क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट अप्लाई किया था और भाई साहब मुझे क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर के भी मिल चुका है। और भाई साहब एंड पेज के ऊपर हमें जो है वीडियो केवाईसी की लिंक मिला है। मैंने वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि आप इस कार्ड को जैसे ही अप्लाई करेंगे आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड को सिविल के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आईटीआर के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सिविल के बेसिस पे कार्ड अप्लाई करते हैं वहां पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप बैक आकर के आईटीआर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर वाले बेसिस पे कार्ड अप्लाई करते हैं वहां पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है तो आप बैक आकर के सिविल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको 100% क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिल ही जाएगा अगर आपकी मिनिमम एज 21 साल या फिर उससे ज्यादा है। तो अब देखो यार, आज के टाइम में पूरे मार्केट के अंदर यस बैंक 36 टाइप की क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन भाई साहब मैं किसी एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई साहब यस बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की एक ही लिंक होता है और आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जैसे ही कार्ड को अप्लाई करेंगे उसके बाद आपके सिविल और आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यस बैंक की कौन सी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और आपको यहाँ पे कौन सी क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिल रहा है। तो भाई साहब इस वीडियो के अंदर मैं यस बैंक की जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूं अगर वे क्रेडिट कार्ड की आपको अप्रूवल ही नहीं मिले तो फिर क्या फायदा यहाँ पे बात करने का। तो भाई साहब इसलिए मैं किसी एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात नहीं करूंगा। और हाँ, एक चीज यहाँ पे कॉमन है, आप इस क्रेडिट कार्ड को जैसे ही अप्लाई करेंगे एंड पेज पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है रुपये वेरिएंट की क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, यानी कि भाई साहब यस बैंक की लाइफ टाइम फ्री रुपये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को आप लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस बैंक की एज ए सेकेंडरी आपको रुपये क्रेडिट कार्ड भी कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो भाई साहब चलिए करते हैं कार्ड को अप्लाई और अप्लाई से लेकर के वीडियो केवाईसी तक की प्रोसेस यहाँ पे लाइव FT बाई FT आपको करके दिखाते हैं। अब देखो भाई, आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यस बैंक की क्रेडिट कार्ड की अप्लाई लिंक दे रखा हूँ। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पेज कंप्लीट ओपन होगा। भाई साहब सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी पैन कार्ड की नंबर मांगी जा रही है तो आपकी पैन कार्ड की जो भी नंबर होगा आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी 10 डिजिट की मोबाइल नंबर मांगी जा रही है तो आप अपनी कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आपकी आधार कार्ड आपकी पैन कार्ड के ऊपर जो भी नेम है उस नेम को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे यहाँ पे आपको 5 टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स छोटी छोटी देखने को मिलेगा। भाई साहब यहाँ पे मैं जो टर्म एंड कंडीशन वाली बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक किया हूँ आपको इन्हीं बॉक्सेस के ऊपर कंप्लीट टिक करना है और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देना है। अब देखो भाई साहब, आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे यस बैंक की तरफ से एक 6 डिजिट की OTP पिन सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब गई यहाँ पे आपसे आपकी कस्टमर डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। तो भाई साहब यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके नीचे आपसे आपकी जेंडर पूछी जाती है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो आप अपने हिसाब से कंप्लीट फिल करेंगे और इसके नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई, इस पेज के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे कंप्लीट अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे आपसे आपकी रेफिडेंशियल एड्रेस पूछी जा रही है। और भाई साहब आपके सिविल के अंदर आपकी जितनी सारी रेफिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिक ले लेता है। तो मैंने इसी में से कंप्लीट अपनी रेफिडेंशियल एड्रेस सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे आपकी जो भी रेफिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। यानी जिस एड्रेस को आपने सिलेक्ट किया है उस एड्रेस के बारे में यहाँ पे कंप्लीट चीजें आपको देखने को मिल जाता है। एक बार आप इन एड्रेस को कंप्लीट वेरीफाई करेंगे। अगर आप अपनी एड्रेस में कुछ यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो भाई साहब आप बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। मेरी एड्रेस यहाँ पे सब कुछ सही है तो मैं इसे कंप्लीट वेरीफाई करता हूँ, टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करता हूँ और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देता हूँ। अब देखो भाई, इस पेज के ऊपर सबसे पहले हमसे हमारा यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। अब देखो भाई, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप किसी कंपनी एगोडी में जॉब करते हैं वहां पे आपको सैलरी मिलता है तो भाई साहब यहाँ पे आप सैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी खुद की कोई बिजनेस है, चाहे आपका छोटा मोटा दुकान ही क्यों ना हो, तो भाई साहब उस कंडीशन में यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो भाई, अगर आप सैलरीड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे आपकी कंपनी की नेम पूछी जाती है तो आप अपनी कंपनी की कंप्लीट नेम फिल करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं तो आपसे आपकी बिजनेस की नेम पूछी जाती है, यानी कि आपकी कौन सी बिजनेस है या फिर आपकी दुकान की क्या नेम है,
यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंप्लीट फिल करेंगे। इसके नीचे आपसे आपकी ऑफिस की एड्रेस पूछी जा रही है, तो भाई साहब यहाँ पे आपकी कंपनी जिस भी एड्रेस पे है उस एड्रेस को कंप्लीट फिल करेंगे। या फिर अगर आप एक जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, यानी आपकी खुद की बिजनेस है, या फिर आप जो है घर बैठे ऑनलाइन ही कोई काम वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने घर के ही एड्रेस को कंप्लीट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड को रेसिडेंशियल एड्रेस पे लेना चाहते हैं या फिर ऑफिस एड्रेस पे लेना चाहते हैं। तो भाई साहब आप जो भी एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी एड्रेस पे आपकी क्रेडिट कार्ड कंप्लीट डिलीवर्ड होता है। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने रेसिडेंशियल एड्रेस कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। इसके नीचे आपको एक सेव एंड कंटिन्यू की बटन मिलेगी, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब इस पेज के ऊपर आपसे पूछी जा रही है कि आप यहाँ पे किन के माध्यम से कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो है किसके माध्यम से कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। आप सिलेक्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे ITR और दूसरा यहाँ पे नो इनकम डॉक्यूमेंट की, यानी कि भाई साहब आप जो है सिविल के बेसिस पे कंप्लीट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब मैं सबसे पहले यहाँ पे नो इनकम डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करके और सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करते हैं। अच्छा तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे येस बैंक की ACE क्रेडिट कार्ड के यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। अब हम इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अगर इस पेज के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप यहाँ से बैक जाएंगे और आप जो है ITR वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करके यहाँ पे कार्ड अप्लाई करेंगे। आपको 100% उम्मीद है कि येस बैंक क्रेडिट कार्ड की ऑफर प्रोवाइड करेगा। और अगर आपसे ITR मांगी जाती है तो भाई साहब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखा है, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है हमसे ITR फाइल करा सकते हैं। हमसे ITR फाइल कराएंगे तो आपको ये फायदा होगा कि 10 मिनट के अंदर आपको ITR फाइल होकर के मिल जाएगा। और भाई साहब आप ITR फाइल यहाँ पे सबमिट करके आप जो है यहाँ से कंप्लीट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। भाई साहब मैं नो इनकम डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे कार्ड को अप्लाई किया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे येस बैंक की ACE क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट अप्रूवल मिल गया है, जिस क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे ज्वाइनिंग फी मुझे 399 रुपया यहाँ पे कंप्लीट पे करना होता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर हम जो है 30 दिन के अंदर में 5000 रुपये यहाँ पे कंप्लीट स्पेंड कर देते हैं तो यहाँ पे इनकी जो भी चार्जेज है, यानी इस क्रेडिट कार्ड की जो भी चार्जेज है वे कंप्लीट वेवर हो जाएगा। हमको यहाँ पे 1 भी रुपया चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इनकी एनुअल फी है ये जो है 399 रुपया प्लस GST है। तो भाई साहब ये तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, ये तो लोग 1 दिन 2 दिन में यहाँ पे स्पेंड कर देंगे। मुझे तो यहाँ पे 30 दिन का टाइमिंग मिल रहा है। और भाई साहब आप इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक मुझे एक और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे कंप्लीट ऑफर कर रहा है, जिस क्रेडिट कार्ड का नाम है बिल्ड योर ऑन कार्ड। देखो भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड की अलग ही तामझाम है, तो मैं यहाँ पे येस बैंक की ACE क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट सिलेक्ट करता हूँ। और भाई साहब मैं एक बार इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट के बारे में आपको बताता हूँ। भी डिटेल फ्यूचर वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर आप जो है 200 रुपया यहाँ पे ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 8 रिवार्ड पॉइंट्स की फैसिलिटी मिलेगी कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी पे। और भाई साहब यहाँ पे बताया गया कि 200 रुपया अगर आप जो है ऑफलाइन यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो आपको 4 रिवार्ड पॉइंट्स की फैसिलिटी मिल जाती है कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी पे। इसके नीचे बताया गया है कि अगर आप जो है 200 रुपया कंप्लीट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स की फैसिलिटी मिल जाती है, फ्यूल परचेज वेवर की फैसिलिटी मिल जाती है। यानी कि भाई साहब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके फ्यूल वगैरह डलवाते हैं तो वहाँ पे आपको फ्यूल परचेज वेवर की फैसिलिटी मिल जाती है। तो भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करते हैं। अच्छा अब देखो भाई यहाँ पे साफ शब्दों में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है येस बैंक की रुपये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, जो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। तो अगर आपको कार्ड लेना है तो आप इस टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जा रही है। जैसे सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट कार्ड के ऊपर कौन सी नेम को प्रिंट कराना चाहते हैं उस नेम को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके नीचे आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जा रही है, आपसे आपकी फादर्स की नेम पूछी जा रही है, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो फिल करेंगे। इसके नीचे आपसे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी मांगी जा रही है। तो भाई साहब आप एक बार इन सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब इस पेज के ऊपर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपसे नेचर ऑफ प्रोफेशन पूछा जा रहा है। इसके बाद डेफिनेशन पूछा जा रहा है, यानी कि आप किस पद पे हैं उसे कंप्लीट फिल करेंगे। और भाई साहब यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अच्छा अब इस पेज के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी रिलेशन येस बैंक के साथ है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू हैव एनी रिलेशन विथ डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ एनी बैंक, यानी कि येस बैंक के साथ आपकी कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। आप सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से कंप्लीट नो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, इस पेज के ऊपर आपको कंप्लीट कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल गया है, आपकी एप्लीकेशन नंबर एक मिल गया है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज कंप्लीट ई-KYC फॉर फर्दर प्रोसेस योर एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको ई-KYC कंप्लीट करना है आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपकी आधार कार्ड की नंबर मांगी जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पे आप अपनी 12 डिजिट की आधार कार्ड की नंबर फिल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन वाली बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, आपकी आधार कार्ड से आपकी जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे आधार केंद्र की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी पिन सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई, आपकी आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल्स जो है ये जो है ऑटोमेटिक ले लेता है, जैसे आपकी प्रोफाइल फोटो, आपकी नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर, आपकी आधार कार्ड की नंबर। तो आप एक बार अपनी सारी डिटेल्स को कंप्लीट वेरीफाई करेंगे और नीचे सेव एंड कंटिन्यू की एक बटन मिलेगा, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन की मैसेज भी मिल गया है और भाई साहब आपकी जो भी एप्लीकेशन नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट मिल गया है। अब आपको एक स्टेप और कंप्लीट करना है, आपको यहाँ पे वीडियो KYC कंप्लीट करना है। वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए भाई साहब आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन एक मांगी जाएगी, जैसे कैमरा की परमिशन, माइक्रोफोन की परमिशन। तो आपसे जितनी सारी परमिशन मांगी जाएगी आप कंप्लीट अलाउ करेंगे। अब देखो यार, येस बैंक की क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी एक्टिव होंगे, उनके साथ आपकी कॉल जो है कंप्लीट कनेक्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे वे जो है आपसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं, जैसे आपकी नेम, आपकी फादर की नेम, यहाँ पे आपकी एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पिन कार्ड, आपको अपनी आधार कार्ड को आपको अपने कैमरे के माध्यम से ऐसे स्कैन करके दिखाना होता है। साथ में भाई साहब यहाँ पे आपकी सेल्फी वगैरह कैप्चर किया जाता है और भाई साहब डिस्प्ले पे यहाँ पे 5 से 6 डिजिट का कोई अंक शो होता है जिसको आपको पढ़ के बताना होता है। और अगर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डाउट है, यानी आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो भाई साहब उम्मीद करते हैं कि आपकी वीडियो KYC भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इससे आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि इससे आगे की प्रोसेस में क्या क्या होता है। देखो भाई साहब, आपकी वीडियो KYC जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर में आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट के माध्यम से एक क्रेडिट कार्ड कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि वीडियो KYC होने के बाद कॉल, होम या फिर ऑफिस वेरिफिकेशन ना के बराबर होता है अगर आपकी सिविल ठीक ठाक है। तो अगर आपकी सिविल यहाँ पे डाउन है तो आपको फर्स्ट पेज के ही ऊपर बता दिएगा कि आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। इट मींस, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे 99.99% चांस है कि आपको क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिल जाएगा। देखो भाई साहब, मैं आपको जो भी बताया हूँ अपनी येस बैंक की क्रेडिट कार्ड की एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया हूँ। यहाँ पे अगर आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है तो समझो एक क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे 4 से 5 दिन के अंदर में कंप्लीट बाई पोस्ट के माध्यम से डिलीवर्ड हो जाता है। तो भाई साहब जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके कार्ड को अप्लाई कीजिए और यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि येस बैंक की कौन सी क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल आपको मिला है।